वो चीखती थी कि मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरे घर से निकल जाओ। 12 पूरे 12 0 0 0 0। जय हनुमान जी की। तो हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर ऐसी लड़की थी जिसको वो पोजेस कर पाई। हो सकता है ना। मेरे लिए डर वाली बात है क्योंकि वो रियल चीजें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की और सच में उसको याद करके भी मुझे डर लगता है। तो रात का टाइम हो गया है और भूत की कहानी सुनाने का वक्त हो गया है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पूजा, मेरी फ्रेंड हैं। और रात को अगर कोई फ्रेंड रुक जाए और वो भूत की कहानी ना सुनाए तो उस पर पेनल्टी लगती है और वो रियल इंसिडेंसेस होने ज़रूरी हैं। इसलिए मैंने सोचा कि जो कहानियाँ हमने पूजा से कई बार सुनी हैं और हमें काफ़ी डर लगा है, तो वो स्टोरीज़ क्यों ना हमारे व्यूअर्स भी जाने। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उस रियल इंसिडेंट से जो बचपन में हुआ था और जिससे काफ़ी डर लगा था, दहशत हुई थी, है ना। वो वाली स्टोरी सबसे पहले सुनाओ और सेकंड सुनाओ वो वाली स्टोरी जिसमें आपको आत्मा दिखी थी प्रॉपर, वो क्या इंसिडेंस था। तो वो दो कहानियाँ सुनाते हैं, सुनिए आप लोग। सच्ची कहानियाँ हैं एकदम और जिनके साथ हुई है उन्हीं की ज़ुबानी। तो शुरू करते हैं। ठीक है। सो पहला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था जब मैं 4th क्लास में थी। ठीक है। और पहले सब लोग बच्चे जो है वो आपस में खेलते रहते थे। आजकल की तरह नहीं था कि बच्चे घर में ही रहेंगे और मोबाइल के साथ खेलेंगे। तो सब बच्चे आपस में एक दूसरे के घरों में खेलते थे। तो मेरे घर के सामने ही एक घर था जो पक्का मकान नहीं था, वो कच्चा घर था। तो वहाँ पर हम लोग खेलने जाया करते थे। और एक दिन मैं ऐसे ही बैठी थी, मैं अपनी फ्रेंड का ही वेट कर रही थी और मैं लगातार उस घर की तरफ देख रही थी। और उस घर में ना उस वक्त कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। और उस घर के जो फ्रंट का एक रूम था, ठीक है, वहाँ पे ना इसे पर्दा लगा हुआ था। तो मुझे लगा कि कोई होगा अंदर से आएगा, क्योंकि उस घर में मेरी फ्रेंड भी रहती थी। ठीक है। तो मैं लगातार देख रही थी और कोई निकल नहीं रहा था। और जब मैं लगातार उस रूम को देख रही थी जिसमें पर्दा लगा हुआ था, तो बाय गॉड मतलब मुझे ऐसा लगा यार क्या था ये सच में। मतलब वो जो घर तुम्हारे घर के एकदम हाँ सामने। हाँ, उसी घर के अंदर। तो एक होता है ना जैसे ह्यूमन ने ऐसे करा और एक इंसान देखेगा, बाहर देखेगा। एग्जैक्टली भाई साहब वैसा ही फील हुआ था मुझे। और मुझे 2 दिन तक सच में फीवर हो गया था। बट वो कोई ह्यूमन नहीं था, वो ह्यूमन की शेप जैसा ज़रूर था, बट वो एक कुछ काला धुएं टाइप था जिसकी शेप इट वाज लाइक ह्यूमन। ठीक है। और वो देखकर कि यार इतना मतलब उजाला हो रहा है, रात की टाइम होता ना समझ में आता, लेकिन रात नहीं हो रही थी उस वक्त। शाम का टाइम था या दोपहर का टाइम था। और दिन दहाड़े ये हो रहा है। हाँ, दिन में बच्चे खेलते हैं। तो मैं बैठी हुई थी अपने दोस्तों का वेट कर रही थी और मैं ऐसे लगातार देख रही थी वहाँ पे। और अचानक से पर्दा भाई साहब नीचे हुआ और वहाँ से एकदम ब्लैक शेडो, ऐसे धुआं टाइप था और ऐसे लगा कि कोई बाहर देख रहा है उस पर्दे को नीचे करके। और मैं जो भागी अपने कमरे में वो देख कर ना, मतलब वो मैं आज इतने साल बाद इसको दोबारा से कहानी रिपीट कर रही हूँ ना, तो मुझे इतना रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, क्योंकि जिसके साथ वो चीज़ हुई होती है, जिसने फील की होती है ना, वो दोबारा से उसी लूप में चला जाता है। उसको वही रिकॉल हो जाती हैं सारी चीज़, एकदम फ्रेश लग रहा है जैसे मेरे साथ ये चीज़ कल ही हुई थी। ठीक है। तो वो बहुत ख़राब चीज़ थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और बहुत डर गई थी मैं सच में। और ये था ना कि पहले बच्चे बताते भी नहीं थे कि ऐसा हो गया, मुझे ऐसा कुछ दिखा। छुपाते थे बच्चे कि पिटाई ना हो, वरना और मार पड़ती थी। तो मुझे 2 दिन तक फीवर था और मैंने उसमें अपने घर में बताया भी नहीं कि मेरे को फीवर क्यों चढ़ा है। तो लेकिन उसमें बचपन में ये भी नहीं पता होता ना कि इस तरह से डरने की वजह से फीवर शायद चढ़ा होगा। हाँ। तो क्या उम्र रही होगी उस टाइम पे?
मैं 4th क्लास में थी तो 4th में, हाँ छोटी ही थी मतलब हाँ काफी। बहुत छोटी थी। लेकिन ये पक्का है कि वो एक ह्यूमन फिगर था, डार्क बिल्कुल, ब्लैक शैडो टाइप था, है ना? हाँ वो बिल्कुल था। और अभी मैं जब उसको रिलेट कर पाती हूँ ना, हम्म। मतलब उस वक्त पे तो मुझे नहीं पता था कि ये जो ऐसे डार्क शेडो है और वो ह्यूमन शेप की, मतलब ह्यूमन का जैसे फेस होता है ना, वो पूरा लग रहा था कि वो एक फेस है किसी ह्यूमन का, बट वो ह्यूमन जैसा नहीं था, वो एक डार्क फिगर था। ठीक है, उसमें मेल और फीमेल का ऐसा कुछ पता नहीं नहीं चला वो कि? नहीं पता चला, वो तो बिल्कुल नहीं भी पता नहीं चला, वो तो नहीं पता ओके। चला। और पर्दा ऐसे लगा हुआ था, उसने नीचे करके ऐसे झांक के हाँ बाहर हाँ देखा। हाँ, पर्दा और ऐसा था, ऐसे करके ऐसे देखा। क्या क्या वहाँ पे कोई रह रहा था या वो घर खाली था बिल्कुल? वो घर वहाँ पे कोई रह रहा था, बट जैसे हम बड़े हुए तो उस घर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें जो थी वो उस घर से जुड़ी हुई थी। वहाँ पे किसी के साथ कुछ इंसिडेंट हो गया था, किसी की डेथ हो गई थी अननेचुरल वे में, तो सभी लोग कहते थे, बड़े होने पे हमने सुनी ये सब स्टोरीज की यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी है। तो तभी मुझे समझ में आया कि ओ वो मे बी वो उसका रीज़न हो सकता है जो मैंने देखा। हाँ, क्योंकि उसको उस गली में सारे लोग हॉन्टेड ही कंसिडर करते हैं उस घर को। हाँ तो उस इंसिडेंस को अगर डॉट्स कनेक्ट करे जाएं हाँ तो आगे क्या हुआ वो भी तो बताया है ना, तो वो भी हमें पता है, तो शेयर कर लो। हाँ, तो उस घर में वो लोग फिर वो घर छोड़ के चले गए थे, जो लोग वहाँ पे पहले रहते थे। उसके बाद मेरी स्कूल में एक फ्रेंड थी, उन्होंने वो घर खरीद लिया था। ठीक है, तो उस घर में रहने के बाद सच में वो लोग इतना बर्बाद होकर गए। रीटा और ये जो पापा, नाम नहीं लेना चाहिए, एक्चुअली हाँ, नाम नहीं लेना चाहिए, इसको कट कर देना है। हाँ, ठीक इसको है, हम बीप 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 मार देंगे बीप मार देंगे। कि वो कौन लोग तो थे। तो कोई वहाँ बात पे नहीं, एक फैमिली रहती बट हुआ थी। तो था। हाँ बट वो हुआ तो चीज़ था, हुई अब थी। इसमें नाम लेने का मुझे नहीं लगता कोई खतरा है ना? नहीं फिर भी यार अच्छा नहीं लगता, अगर कब कहीं से भी उन्होंने ऐसे सुना कि हमारे बारे में बता रहे हैं तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो चलो इसको कोई नहीं, still बीप कर मार देंगे। देंगे। तो वो मेरी फ्रेंड थी। ठीक है, उस घर में शिफ्ट होने से पहले सिचुएशन सारी सही थी उनके साथ, बट जैसे ही वो लोग मतलब वो मेरी जो फ्रेंड के पापा थे उनकी अर्निंग बहुत अच्छी थी। ठीक है, वो हमेशा इधर उधर घूमने जाया करते थे, ट्रिप्स पे चले जाते थे, हर महीने ट्रिप्स पे जाते थे और काफ़ी खर्चा करते थे, वो हमको दिखता था सब। पर जैसे उन्होंने वो घर खरीदा ना, उनका इतना गंदा डाउनफॉल हुआ, उनकी शॉप्स बंद हो गई। ठीक है, उनकी जो शॉप्स थी वो बंद हो गई, इतना फाइनेंशियल क्रंच हो गया उनके पास, और उनकी वाइफ की तबीयत ख़राब रहने लगी, और उसके बाद मतलब बहुत ख़राब चीज़ें हुई। इनका जो एक बेटा था वो घर से चला गया, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको कुछ मेंटल इशू हो गया, क्या प्रॉब्लम हुई, वो घर से चला गया, और उसके बाद उन्होंने उस घर को खाली कर दिया। उनके जाने के बाद वहाँ पर एक दूसरी फैमिली आई। ठीक है, और उन्होंने उस एनर्जी को फ़ील किया, उन्होंने ये फ़ील किया कि वहाँ पर उनको एक फ़ीमेल एनर्जी फ़ील होती है। ये जो सारा हुआ, ये हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हुआ ना? ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स हुआ। और जब वो मेरी फ्रेंड लोग जब वो इतने बर्बाद हो गए, इतना डाउनफॉल हो गया उनकी लाइफ में, तो उन लोगों ने वो घर को खाली कर दिया। अभी वो लोग रेंट पे रह रहे हैं। वो लोग इतना अच्छा अर्न कर रहे थे यार कितने उसके। दुख की हाँ बात है ना कि आप अगर इतना अर्न कर रहे हो, है ना, करीब हाँ अगर हम बात करें कि यार ये 15-20 साल पहले की बात है, हाँ अगर और हाँ कोई 15-20 साल के अंदर इतना डाउनफॉल कर जाए और वो जानता भी ना हो कि कारण क्या है, हो सकता है कि वो हाउस ऐसा था जो कि हाँ नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहा था, एग्जैक्टली। उसकी वजह से डाउनफॉल हुआ होगा। तो इट्स अ थ्योरी, बट कहीं ना कहीं इसका सच्चाई से भी कुछ ना कुछ तो रिलेशन है, क्योंकि वो ना सिर्फ बर्बाद हुए और वहाँ से गए, बल्कि आगे आने वाली एक और जो फैमिली वहाँ पे रही आके, उनके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उनको महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल या नेगेटिव एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। हाँ बट लकीली वो लोग शायद इतना वो नहीं हुए, बट डैमेज कहीं ना कहीं उनको महसूस हुआ होगा, हाँ जो कि उन्होंने अपने तक ही रखा होगा मे बी, है ना? उनके बाद जो फैमिली आई थी वो फैमिली थी,
ठीक है, वो दोनों भाई ऐसे साथ में रहते थे, जॉइंट फैमिली थी उनकी, तो वो साथ में खाना बनाते थे। तो कभी उन वहाँ पे 2 लेडीज थी, ठीक है, आपस में देवरानी जेठानी थी, तो उनके टर्न वाइज खाना बनाते थे कि अभी मैंने बनाया, अभी तूने बनाया। तो एक बार क्या हुआ कि जो जेठानी थी वो खाना बना रही थी और उसको बिल्कुल फील हुआ कि उसके पीछे उसकी देवरानी खड़ी है। कई बार फील हुआ, देवरानी को भी सेम चीज फील हुई जब वो खाना बना रही होती थी कि उसके पीछे कोई लेडीज खड़ी है, बट होते नहीं थे पीछे। तो उन लोगों को ये चीज बार बार फील हुई, ठीक है, ऐसा फील होता है वैसे कभी कभी, पर तो जब वो फ्रीक्वेंटली फील हो तो यार कुछ ना कुछ तो होता है। हाँ, कभी कभी फील होता है, बट वो लोग इस चीज से परेशान हो चुके थे। सोचो, वो इस चीज से परेशान ही हो गए। हाँ, मतलब ये थोड़ा मैंने इसको डिटेल में आज सुना है बैठ के, है ना, ये जो पूरा इंसिडेंस है आज सुन रहे हैं हम। तो बताओ फिर आगे यार, इंटरेस्टिंग हो रहा है। हाँ, तो वो जब पीछे मुड़ के देखती थी तो पीछे कुछ नहीं होता था। तो इस चीज से उन्होंने ना मेरी मम्मी से और मेरी जो बड़ी मम्मी है उनसे बताया कि इस घर में हम जब से आए हैं ना, हमें ये चीज फील हो रही है, ऐसा कुछ है क्या। मम्मी लोगों ने कुछ नहीं बताया कि हाँ भैया यहाँ पर कुछ ऐसे शुरू से ही, क्योंकि हम लोग तो उनसे पहले से रहते थे, हमें पता था कि इस घर में कुछ नेगेटिविटी तो है, तो मतलब फालतू में उनको क्यों ही डराना है। जनरली लोग ऐसा डिस्कस नहीं करते कि सामने वाला डर जाए क्यों बोलना जब कोई प्रूफ नहीं है, तो है ना। हाँ, वही हम हमारे पास ऐसा कोई लाइव प्रूफ तो था नहीं। अच्छा, तब तक जैसे घर वालों को आपने बता दिया था कि मैंने ऐसा देखा है? नहीं, मैंने तो अभी तक नहीं बताया। तो यार आप इस वीडियो को देख लेना सभी, मैंने घर तक पहुंचा देना ताकि पता चले। हाँ, मैंने अभी तक नहीं बताया उस चीज को। हंस तो रहे, बट इट इज एक्चुअली सीरियस पैरानॉर्मल मैटर ना। वो तो बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस चीज में, क्या हुआ फिर आगे। ठीक है, तो वो फिर वो जो फैमिली थी ना, उनके घर में आपस में बहुत झगड़े रहने लग गए, ठीक है, वो आपस में उनके काफ़ी कलेश वगैरह रहने लग गया। वो परेशान ही रहने लगे, मतलब मेंटली उनको प्रॉब्लम होने लगी थी कि उनको कुछ फील होता था कि पैर के पास कोई खड़ा है, कभी उनके किचन के पास कोई खड़ा है, रात को कुछ गिरने की आवाज़ आ रही है, ये सब चीज़ उनको फील होने लगी थी। तो उन लोगों ने अपने ही गांव में जाके उन्होंने मैं ये चीज़ बताई थी कि वो लोग अपने गांव गए थे, वहाँ से उन लोगों ने ऐसे पूछा कि भाई हम इस घर में रह रहे हैं, तो मतलब ये चीज़ हमें फील हो रही है। उनको समझ में आ गया था कि ये घर में कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर उन्होंने कुछ टाइम के बाद वो घर खाली कर दिया था। उसके बाद वहाँ पर आई थी तीसरी फैमिली, ठीक है, तीसरी फैमिली आई थी। तो सब कुछ सही चल रहा था, कुछ टाइम तक सही चल रहा था। तो उन्होंने अपना एक बाहर वाला जो रूम है, ठीक है, वो रेंट पर दिया था। वहाँ पे एक मुस्लिम कपल्स आए थे जो न्यूली मैरिड थे। अब वो मुस्लिम कपल में वो जो औरत थी वो चीखती थी कि मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मेरे घर से निकल जाओ। मतलब उसको यार मेरे को ना मैंने सुना, मेरे को अजीब लग रहा है। इट्स ओके, हनुमान जी से हमने प्रोटेक्शन कर रखी है, मुझे अजीब लग रहा है यार। अच्छा, बी काम एंड शेयर दिस विद कामनेस, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, क्योंकि रियल घटनाएं जब होती हैं वाकई में तो फटती बहुत है यार। मैं बाल बांधूंगी पहले। बाल बांध ले, चलो कोई नहीं, होता है। देखो क्या बात होती है ना कि जब वो सच में हमारे साथ हमारी रियल लाइफ में होती है ना, तभी पता चलता है कि वो कितनी असरदार होती है, ये क्या असर सीरियसली डालती है। तो कई बार हम सुनते तो हैं जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, बट अगर वो सच्ची घटनाएं होती हैं तो वाकई में फटती है। मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस होने के बाद ना मैं सच में हॉरर स्टोरीज ना सुनती भी नहीं हूँ। मुझे डर, अजीब सी फीलिंग होने लगती है। डर नहीं लगता मुझे अजीब फीलिंग्स होने लगती हैं, ठीक है। वो फीलिंग मुझे अच्छी नहीं लगती है। कुछ लोगों को मज़ा आता है बट मुझे नहीं अच्छी लगती है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसे पर्सनली देख चुकी हूँ। तो अब एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि जो डार्क एनर्जी एज अ शैडो, एज अ क्लाउड और एज अ ह्यूमन फिगर दिखा था बचपन में, वो एक लेडी ही थी वहाँ पे, जो कि वहाँ पर रह रही थी। अब वो कौन थी कोई नहीं जानता, है ना, क्योंकि उसके रूट्स के कोई आज तक
शायद जान नहीं पाया। जैसे हाँ। आंटी वगैरह से भी मैंने बात की थी, अंकल से भी बात करी थी, हाँ। तो उनको भी नहीं पता था कि एक्चुअली वहाँ पे कौन क्या हाँ। एनर्जी है, बट है ये चीज़ कंफर्म्ड है। हाँ हाँ। तो वहाँ पर जो तीसरी फैमिली आई थी, तो जब वो जो उनके मुस्लिम वहाँ पे couple, मुस्लिम कपल थे, तो ऐसे वो Newly married। रात के एक अजीब से टाइम पे वो चिल्लाने लगती थी कि यहाँ से निकल जाओ। मतलब वो उनको रहने नहीं देना चाहती थी कि ये मेरा स्पेस है, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे तुमको नहीं रहने दूंगी मैं। और वो जो लड़का था उसको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, ये बिल्कुल लड़की ठीक थी, इसको यहाँ पे आने के बाद क्या प्रॉब्लम हो गई है ऐसे। ठीक है, तो बहुत अजीब थी उसके लिए, ये चीज़ बहुत अजीब थी कि मेरी वाइफ के साथ ये सब चीज़ें हो रहा है। तो वो बंदा चला एक्चुअली गया वो वहाँ न्यूली से। मैरिड कपल था। हाँ। वो एक नई दुल्हन थी, हाँ। है ना, उसकी एनर्जी बिल्कुल अभी तक प्योर थी, यंग थी वो। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका ऑरा वीक है, हाँ। या तो आपके 12वें हाउस में ज्योतिष के हिसाब से चंद्रमा स्ट्रांग है, ठीक है, कई सारी ऐसी चीज़ें कोइंसिडेंटली अलाइन कर जाती हैं जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर ऐसी लड़की थी जिसको वो पोजेस कर पाई, हो सकता है ना। तो जो थ्योरीज हमने सुनी है, मे बी ये हो सकता है। फिर आगे क्या हुआ? तो वो कपल वहाँ से खाली करके चले गए। उसके बाद जिन्होंने वो घर खरीदा था, जो थर्ड फैमिली थी जिन्होंने घर खरीदा था, उनके जो हस्बैंड थे आंटी के ना, वो जब से उस घर में आए थे वो बीमार रहने लगे थे। और आंटी इतना टेस्ट करवा चुकी थी कि भाई इनको कुछ ना कुछ में भी अंदर कुछ इनके प्रॉब्लम हो रही होगी, तो सारे टेस्ट करवा लिए उन्होंने और वो ठीक, उनका कोई टेस्ट में कुछ भी मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ही वॉज टोटली फाइन। टेस्ट में कहाँ निकलते हैं ये सब हाँ, चीजें? तो कुछ भी नहीं आ रहा था उनके टेस्ट में। और वो बीमार होते चले जा रहे थे, उनका जो हेल्थ था वो एकदम गिरता चला जा रहा था। हाँ। ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि वो खड़े खड़े गिर जा रहे थे। ठीक है, एक बार वो वॉशरूम में, मेरे सामने ही वो अपने टॉयलेट में गए हुए थे, वहाँ खड़े खड़े गिर गए, फिर आंटी उनको उठाकर लेकर गई वहाँ से। तो और उस घर में रहते रहते ही उनकी डेथ हो गई। ठीक है, और उनको कोई बीमारी नहीं थी। सच में वो चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है बेचारे की। अभी वो घर खाली पड़ा हुआ है। अभी तो वही आंटी जो थर्ड फैमिली थी वही रह रही हैं। अब उनके हस्बैंड जो है वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो वो कभी गांव चली जाती हैं, फिर थोड़े दिन के लिए यहाँ आ जाती हैं। तो यही सब चल रहा है, ऐसे यही सब चल रहा है। ओके, तो दोस्तों ये पहली कहानी थी जो कि आई होप कि आपको पसंद आई होगी, क्योंकि जब कहानी असली है वारदात जो हुई है ये भूतिया वाली, ये असली है, तो हम तो यकीन करते हैं, क्योंकि हमने बचपन से कॉलेज टाइम से हम लोग ये कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। मतलब ये पर्टिकुलर जो 4-5 कहानियाँ होती हैं हर एक दोस्त के पास, वो सुनते आ रहे हैं, तो हमें तो यकीन है। ओके, अब जो दूसरी घटना हुई थी ना, वो सुनाना पसंद करोगे? क्योंकि जब भी हमने 2 ही बार सुनी है और हालत बहुत ख़राब हो जाती है सुनाते हुए। जब मैंने सुना था, जब मैंने पहली बार सुना था ना, वो मैं सच बताऊं सीरियसली मुझे वो पूरा इमेजिन हो गया था, क्योंकि मैंने देखा है वो छत ना। हाँ। वो देखा है मैंने। तो जब पूरा तूने सुनाया मेरा, तो एक्चुअली इसमें कुछ भी मिर्च मसाला है नहीं ना, तो लोगों को लगेगा कि उनको में भी लग सकता है कि ये तो बहुत सिंपल है, कुछ भी डर वाली बात नहीं है। बट मेरे लिए डर वाली बात है, क्योंकि वो रियल चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की, और सच में उसको याद करके भी मुझे डर लगता है। तो हिम्मत बटोरो, और वो वाली जो कहानी थी, घटना थी, जो सच्ची घटना, जिसमें हो सकता है कि आत्मा दिखी थी, वो वाली जरा सुनाओ। 12 पूरे 12 0000 जय हनुमान जी के। हनुमान जी को जब याद कर लेते हैं ना, तो बहुत हिम्मत आती है। तो मैं हर स्टोरी से पहले हनुमान जी को, तो जो पंचमुखी हनुमान जी बैठे हुए हैं, उनकी ज़रूर मैं आह्वान करके उनको बोलती हूँ कि प्लीज़ रक्षा करना, क्योंकि ये जो शक्तियाँ हैं या पैरानॉर्मल चीज़ें हैं, ये टाइम और स्पेस के बाउंडेशन में नहीं है, पहली बात तो। और अगर
होती भी हैं आसपास से कहीं पे भी, तो दूर तो रहती हैं, है ना, इस दायरे में तो नहीं आ सकती। तो ये दुनिया सबकी है। जैसे हम कहते हैं कि महादेव तो भूत प्रेतों के भी हैं भगवान, है ना। तो हमें सबका आदर करना चाहिए, है ना। दूर रहिए, अपने से मतलब रखिए। हम बस बात कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि दुनिया में ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तैयार हो वो कहानी सुनाने के लिए, वो जो घटना वारदात हुई थी? चलो। गर्मियों का टाइम था और गर्मियों में उस वक्त पे एसी नहीं था हमारे घर में, कूलर था और लाइट बहुत ज़्यादा जाती थी। कूलर पंखा थे और लाइट बहुत ज़्यादा जाती थी, तो लोग ना मैक्सिमम अपने घर की छतों पे या आंगन में सो जाते थे। हाँ, मैं यहाँ पे बता दूं कि ये दिल्ली की बात है। दिल्ली की बात है और ये पटेल नगर की बात है। हाँ, तो वेस्ट पटेल नगर की। तो हम लोग अपने छत पे सोए हुए थे और रात के 2 से 3 के बीच का टाइम हो रहा था। तो गहरी नींद में सो रहे थे। मैं अपनी दादी के साथ सो रही थी, मेरे चाचा, मेरा कज़न, वो लोग भी छत पे सो रहे थे। तब ठीक कितनी है, बड़ी थी? मैं होंगी तब 6th क्लास में होंगी मैं। ठीक है, 9-10 साल मैक्सिमम, हाँ, है ना। चलो, इतने की होंगी। तो 2 से 3 बजे के बीच की बात है और सब लोग आराम से सो रहे थे। कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा था, कुछ ऐसा हमें पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा। तो हमारे घर के साथ में किसी का घर था, वहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी आधी रात को ही। उनके हस्बैंड शायद बीमार चल रहे थे और वो जो लोग थे वो रेंट पे रहते थे। और क्योंकि उनके रिश्तेदार अचानक से ही उनके साथ ऐसा हादसा हो गया, तो उनके काफ़ी रिश्तेदार आ गए और क्योंकि वो रेंट पे रहते थे तो सब लोग रूम में नहीं आ सकते थे, तो वो सब छत पे ही बैठ गए। ठीक है, छत पे ही उन्होंने डेड बॉडी भी रख रखी थी और उसी के आसपास सारे रिलेटिव्स बैठे थे और रात को बहुत तेज़ तेज़ रोने की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, मैं वैसे इतनी छोटी एज में जब मैं थी तो मैं बहुत गहरी नींद में सोती थी, नींद मेरी नहीं टूटती थी। ठीक है, लेकिन जब वाली नींद वैसे भी बहुत गहरी हो होती जाती है बड़े होते होते। हाँ, तो जब मैंने वो आवाज़ सुनी ना रोने की, क्योंकि वो बहुत अच्छी नहीं लगती बच्चों को रोने धोने की आवाज़ें, तो मेरी दादी तो आराम से सो रही थी, बट मेरे को लगा कि यार इतने तेज़ लोग क्यों रो रहे हैं। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मैंने किसी की ना डेड बॉडी देखी थी। और मैं बहुत शैतान थी बचपन में। ठीक है, तो मुझे लगा था मेरे को देखना है कि क्या होता है। मुझे ये एक कीड़ा तो था कि मुझे देखना है कि ये प्रोसेस क्या होगा इसका। ठीक है, तो और वो छत, उस छत से जहाँ पे तुम लोग सो रहे थे, उस छत से नीचे थी, बहुत नीचे थी। मतलब ऊपर से देख सकते थे। हमारी छत ऐसे थी और उनकी छत ऐसे थी, तो मैं ना लेटी ऐसे ही बस देख रही थी कि अभी क्या होगा, कैसे होगा, ये सब चीज़ें। तो मैंने सच में देखा कि जो ऐसे डेड बॉडी थी उसके ऊपर ना ऐसे कुछ तैरती हुई सी चीज़ थी, ऐसे बिल्कुल ऐसे तैरती हुई सी चीज़, इन अ वाइट फॉर्म, लाइक अ ह्यूमन फॉर्म, बट इट वॉज वाइट। लाइक अभी भी मेरे यहाँ के पीछे के जो बाल है ना, लिटरली दिख रही है। तो मेरा फोकस ना सच में उस डेड बॉडी के ऊपर जो वाइट ऐसे फ्लोट टाइप कुछ लग रहा था मुझे, बहुत हल्का, तो मेरा फोकस उस पर गया कि भाई ये क्या चीज़ है, ये ऐसे जो फ्लोट कर रही है। ठीक है, मैंने बहुत देखा उसको और वो कुछ ही सेकंड्स में गायब हो गई थी वो चीज़। इट वॉज फ्लोटिंग जस्ट अबव द बॉडी और in वो that shape only, human shape, white, धुएं जैसा, और वो मतलब वो कुछ ही सेकंड्स में दिखना बंद हो गया था। मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, प्लीज़, चैनल है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, स्टोरीज वगैरह हैं अपनी जगह पे, रीजंस हैं हमारे भी खुद कि हमें पसंद है स्टोरीज सुनाना मेरे को, पर ये जो घटना सुनाई है ना, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इसे झूठ मत समझना, क्योंकि ये चैनल तो अभी खुला है, ये स्टोरीज बहुत पहले से सुनी हुई है मैंने, लेकिन इसने ये चीज़ सच में देखी है, भगवान तो जानता है ना।
और वो चीज़ देखने के बाद ना मैं अपनी अपनी अम्मा को ऐसे बोल रही थी, अरे ये देखो, मतलब मैं रो रही थी और मतलब ऐसे चिपट के मैं ना ऐसे जैसे होता नहीं एकदम से घिघी बन जाती है, मतलब घिघी बन shivering। गई जिसको कहते हैं, हाँ घिघी बन ऐसे गई। ऐसे हो गया था मेरे बच्चे को। बिल्कुल, हाँ बच्चों की घिघी बन हाँ जाती है एक्चुअली में, बिल्कुल बच्चे ऐसे हो जाते गया हैं। था कि बस कंट्रोल नहीं हो रहा मेरे से कि मैं मतलब क्या करूं, एकदम एकदम बहुत तेज कपकपाहट हो गई। और मेरी दादी ने, मैंने उनको, क्योंकि वो गहरी नींद में सो रही थी और मैं ऐसे 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 करे जा रही हूँ, उन्होंने चांटा मारा और चांटा खाते ही मैं सो गई। वो जरूरी था। अच्छा हुआ वो चांटा पड़ा मेरे, वरना तो मैं कांपती रहती भाई रात भर। अच्छा तो वो लोग नहीं उठे जो बाकी लोग सो रहे थे हाँ फैमिली में से? वो मतलब उनको पता होगा बट पता वो होगा, उन्होंने बट ध्यान नहीं हाँ दिया उनको होगा। लगा होगा ठीक है वो हाँ। हो गया, अब रात को कौन उठ कर देखेगा। बट मेरे को, मैं थी थोड़ी सी ऐसी चंचल टाइप ही हूँ मैं, तो मुझे ये था कि पहली बार मैं देख रही हूँ किसी की डेड बॉडी, तो मेरे को जानना था भाई। अभी क्यूरियोसिटी थी। क्यूरियोसिटी हो गई कि क्या कर रहे हैं ये, क्यों रो रहे हैं, कब तक रोएंगे, क्या करेंगे आगे, वो चीज़ क्योंकि कभी देखी नहीं थी। तो इसीलिए बच्चों हाँ, को ऐसे माहौल जगह से पे नहीं लेके जाना नहीं चाहिए, लेके जाना क्योंकि हम नहीं चाहिए। जानते ना कि इस पर क्या असर पड़े। हाँ अब बच्चा एकदम ही उसकी घिघी बन रही है और वो हम्म। एकदम कांप रहा है, थर थर, वो कुछ भी हो सकता है ना फिर। तो बेटर है ऐसी जगहों से दूर ही रखा मेरी जाए बच्चों हार्ट को बीट ना। बढ़ गई है अभी, देख ले, ये देख, It's okay। ऐसे देखते हैं हार्ट बीट, कैसे देखते हैं ऐसे ही फिर? देखते हैं। अच्छा तो हमें देखना, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हूँ। बढ़ी है, पल्स है तेज, काफी। इट्स ओके। चलो तो ये दो स्टोरीज थी जो कि एकदम रियल हैं। बिल्कुल और सच सुनाया है मैंने, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। राइट। जैसा मैंने देखा था एग्जैक्टली मैंने वैसा ही बताया है। तो इसकी क्या थ्योरी लगाएं हम फिर? इसकी थ्योरी देखो, मैंने तो यही लगाई थी जब मैंने पहली बार सुनी थी कि ऐसा होता है सच में, ऐसे बॉडी के ऊपर कुछ ऐसा होता है। होता है या नहीं होता, इस पर आप क्या डिस्कस करें। जब तुम्हें आंखों से अपने दिख गया तो फिर क्या डाउट रह गया, है ना? देखो एक चीज़ होती है कि जब हमारी सोल एकदम प्योर होती है, जैसे बच्चों की सोल्स प्योर ही होती हैं, है ना, तो उनके पास ऐसी एक सिक्स्थ सेंस भी होती है। बहुत लोगों से सुना है हमने कि बच्चों को, छोटे बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं। हाँ जैसे, हाँ ये चीज़ है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, या लो फ्रिक्वेंसी की जो आवाज़ें हैं, या हाई फ्रिक्वेंसी की जो आवाज़ें हैं। जैसे चमगादड़ एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी आवाज़ निकालता है, अच्छा ठीक है जी, लेकिन वो हमारे कानों को सुनाई नहीं देता, क्योंकि हमारी एक रेंज है सुनने की, हमारी एक रेंज है विजिबल लाइट की, कि हमें इसी लाइट में ही दिखेंगी चीज़ें। हम क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव्स होती हैं, ठीक है सब, बट क्या हम उसके बियॉन्ड जाके देख सकते हैं वेव की ओर के? नहीं ना, उस वेवलेंथ के बियॉन्ड जाके नहीं देख सकते। पर बच्चे देख सकते हैं कई सारी चीज़ें। बच्चे, हाँ बच्चे देख सकते हैं, बच्चे सुन भी सकते हैं, बच्चे इवन महसूस भी कर सकते हैं, उनकी बॉडी भी रिएक्ट कर जाती है, उन्हें खुद नहीं पता होता। तो प्योर सोल होने की वजह से, बिकॉज यू आर अ किड, यू कुड सी अ, क्या कहते हैं, सोल। हम घोस्ट तो नहीं कहेंगे, वो सोल होगी। सोल गई नहीं होगी क्योंकि वो तुरंत एकदम ताज़ा ताज़ा एक्सपायर हुए थे। तो ये थ्योरी हो सकती है। और जो और दो स्टोरीज बची हैं वो नेक्स्ट टाइम शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ। अब जब भी नेक्स्ट स्लीप ओवर या नाइट स्टे होएगा, है ना, या जब भी मूड बनेगा तब देख लेंगे। अब ये दो स्टोरीज आप लोगों ने सुन ली हैं, क्या आपको फील होता है इसके बारे में ना, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और रियल पैरानॉर्मल स्टोरीज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, दो स्टोरीज़ जो सभी ने मेरे से सुनी हुई हैं, अच्छा शुरू से ही, वो वाली अब स्टोरी सुनाती हूँ। ठीक है। जो पापा के साथ हुआ था एक बार, वो वाला सबसे पहले सुनाती हूँ। तो हमारा तो घर है उड़ीसा में, गांव में है, रिमोट एरिया है काफ़ी। तो एक बार मेरे पापा की तब शादी नहीं हुई थी। अच्छा। तो दोस्त वगैरह गांव में होते थे, शाम को जब वक्त हो जाता था तो सभी अपना बिना लोटे के ही निकल जाते थे खेतों में। तब किसी के पास टॉयलेट्स तो होते नहीं थे। तो ये सब काम करने के लिए ना अंधेरा होने के बाद ही लोग चूज़ करते थे।
ग्रुप में जाते थे, 5-6 के ग्रुप हो गए, या लेडीज का अलग ग्रुप हो गया। तो इट वाज अ वेरी नॉर्मल थिंग इन दोज डेज। इवन अभी भी वो काफी नॉर्मल है, टॉयलेट्स होने के बावजूद भी। लोग अब शौच के लिए नहीं जाते, पर वो जाते हैं। अब ये पगडंडी पे खड़े थे मेरे पापा, और उनके दोस्त लोग पीछे आने वाले थे, क्योंकि सबसे पहला घर है हमारा पगडंडी से सबसे पहला वाला। तो सबसे पहले पापा ही पहुंचते थे। वहाँ पे एक ट्यूबवेल है, माँ मंगला का एक वो था, सबसे पहले, बहुत पहले से ही था, छोटा सा था, बहुत छोटा सा, अब तो अच्छा बन गया है। और वहीं पर सारे जमावड़ा बना के बैठते हैं, एक चबूतरा टाइप है वहाँ पे। तो वहीं पर वो खड़े थे, उनके दोस्त वगैरह आने वाले थे, जो ग्रुप के लोग थे, और खड़े थे। अंधेरा हो चुका। अब गांव में अगर रोशनी आती है कहीं से तो वो चांद की आती है। पहले के टाइम पे तो स्ट्रीट लाइट भूल ही जाओ, लोगों के घर में बिजली ही नहीं आती थी, कुछ घंटों के लिए बिजली आती थी। ठीक है। अब उनके दोस्त आए नहीं थे, इंतज़ार कर रहे हैं ये खड़े होके। तो मेरे पापा की आदत नहीं थी कि बीड़ी वगैरह पिए या कुछ। गांव में लोगों के पास बीड़ी होती भी नहीं थी, सच बताऊं तो। ओके, लोगों के पास तंबाकू होता था, और यंग लड़के जो तंबाकू वगैरह का सेवन नहीं करते। तो पगडंडी में आगे उनकी नज़र गई अचानक, वहाँ पे एक ना बेर का पेड़ है। बेर का पेड़ है और एक बबूल का पेड़ है। ठीक है। तो ये बाद में पता चला कि वो हॉन्टेड जगह है। बहुत बाद में पता चला। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ था कि ये देख रहे हैं खड़े होकर, उनको लगा कुछ कोई खड़ा है वहाँ पे। अंकल को? हाँ, पापा को लगा दूर खड़ा है, उसी पेड़ के पास खड़ा है। और खड़ा क्या है, उनको वाकई में लगा कि कोई आदमी खड़ा है। लंबा था वो, 6-6.5 फुट लंबा आदमी था। कुर्ता पजामा उसने पहन रखा था, सर पे उसके पगड़ी थी। ओके, पता चल जाता है ना कि भाई दूर बंदा खड़ा है। तो ये देख रहे, इनको लगा कि कोई होगा, किसी के घर आया होगा या मेहमान होगा, या क्योंकि हमारे गांव से निकल के एक बाजार पड़ता है, उस बाजार के पीछे मुसलमानों का भी इलाका है। बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो लगा कि बस आया होगा कुछ काम से। तो पहले क्या होता था कि लोगों को हक होता था बोलने का कि ओए तू क्या खड़ा है वहाँ पे। अननोन लोगों को भी एक हक से प्यार से बोल देते थे। तो वो सामने वाला भी वैसे ही रिएक्ट करता था। तो पापा ने पूछा उससे कि तू कौन है, यहाँ आ जा, किसके घर आया, वहाँ क्यों खड़ा है अंधेरे में, बोल दिया। तो वो कोई रिएक्शन ही ना दे। इन्होंने 2-3 बार पूछा, उसने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया। तो उनको, पापा को अजीब लगा। थोड़ा सा आगे बढ़े और फिर बारंबार ऐसे पूछते हुए जा रहे हैं कि तू कौन है, वो जवाब नहीं दे रहा। अब इतने में ना वो हल्के हल्के सामने से आने लगता है। अब यहाँ पे नॉर्मली लोग क्या कहानी बना देते हैं, उसके पैर हवा में उठ रहे थे, वो हवा में तैर रहा था। अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सामने से धीरे धीरे आ रहा था, नॉर्मली जैसे इंसान आता है। जैसे ही वो सामने से आ रहा था, पापा को ना बहुत तेज बदबू आई। इतनी गंदी बदबू आई ना। पापा ने कहा वो इतनी सड़ी हुई बदबू थी ना कि जैसे कोई जानवर मरा हुआ हो। ठीक है, हाँ, सच में। तो उनको ना फिर अजीब लगने लगा। एक बॉडी हमारी वो हो जाती है ना, ऑरा हमारा कनेक्ट होता है गंदा। उनको पापा ने कहा मुझे पता भी नहीं कि वो भूत है, प्रेत है, चोर है, डाकू है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ठीक है, मुझे बहुत अजीब लगा, अजीब सी फीलिंग हो गई मुझे उस टाइम पे। वाकई में इतना डर लगा, मैंने सोचा कि ये ना कोई डाकू है, अच्छा, चोर है। तो मैंने आवाज बहुत तेज लगाई कि लाठी लेके आओ गांव वालों, चोर आ गया है, ये वो। चिल्लाने लगे वो। तो वो आए भागते हुए गांव के लोग। गांव में लोग पहले बहुत सारे थे, अब कम हो गए। आवाज आती उन्हें लगा होगा ना सच में डाकू आ गया है, तो उसको मारना है पकड़ के, उसको मारना है पकड़ कर। तो सारे आ गए भाग के। इतने में पापा देखते हैं कि वो है ही नहीं कहीं पर भी। पापा का कहना है कि इस तरफ खेत, इस तरफ खेत, पीछे खेत। इधर मैं भागेगा तो दिखेगा, कहाँ दिखेगा? दिखेगा तो कम से कम। भागेगा तो कहाँ भागेगा, दिखेगा वो।
उसको बहुत ढूंढा लोगों ने, लेकिन वो नहीं मिला। पापा का कहना है कि उसके बाद ना वो किसी को दिखा, ना किसी और ने देखा, लेकिन उस जगह पे जहाँ पे वो खड़ा था, बहुत लोगों को वहाँ पर ना साइकिल लेके आते हैं, या कोई जाता है शाम पड़े या अंधेरा होने के बाद, उसको वो वहाँ पर कुछ ना कुछ तो महसूस होता है। कभी किसी को कोई खड़ा मिल जाएगा वहाँ पे और वो कोई होगा नहीं, कई बार कोई गिर जाएगा वहाँ पर आते हुए, ऐसा होगा, और वो लगता है थोड़ा सा हॉन्टेड। अब एक साइकोलॉजिकली भी एक चीज़ होती है कि जब हमें पता होता है कि यार ये तो जगह हॉन्टेड है, तो कुछ चला भी गया होगा ना वहाँ से, तब भी लगेगा। आधी चीजें तो हम फिर डर के मारे भी गिर जाएंगे वहाँ पहुँच के। ऐसा होता है। पर एक चीज़ है कि उस बबूल के पेड़ को कटवा दिया जाता है, बहुत बार काटा जाता है उसको, लेकिन वो फिर से उग जाता है। अब वो पता नहीं क्या मामला है, या ठीक से काटते हैं। कुछ चीजें अपनी स्पेस भी नहीं छोड़ती हैं। हाँ, तो लोगों ने फिर कहा कि वो जो तुमने देखा था, हाँ, वो एक खबीस था। हमारे उड़ीसा में ना, खबीस क्या, जिन? खबीस, हाँ, जिन था वो। हाँ, क्योंकि अब वही मैंने सुना है कि जो जिन होते हैं वो ऐसे भेष बदल लेते हैं, वो एक फॉर्म चेंज कर लेते हैं। वो एक अच्छा जिन था, देखो उसने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ। ये भी तो हम मान सकते हैं ना, कि ये तो शुक्रिया अदा कर ही सकते हैं कि वो जो भी एंटिटी थी उसने बस इतना ही अपना क्या कहते हैं प्रेजेंस महसूस करवाया, उसके आगे वो बढ़ा नहीं। अब जो भी उसके जो फीचर्स थे, जो भी उसके अंदर की चीज़ें थी, अगर बदबू थी वो तो आएगी। तो वो ऐसा हुआ था। ओके जी। अब सही में बहुत ज़्यादा डराने वाली चीज़ें होती है जब ऐसे, हाँ, आपके सामने कोई खड़ा है और फिर वो गायब हो जा रहा है। हाँ, पर्सनल अब इसमें कोई मिर्च मसाला लगाने की बात ही नहीं है। कि घटना इतनी ही थी, ये जो पैरानॉर्मल घटना थी इतनी थी। अब जैसे हम पूछते हैं, अगर थोड़ा क्वेश्चन उठाएं कि पापा जो तुमने देखा था वो तुम्हारा वहम था, तो पापा कहते देखो वहम और हकीकत में ना हम गांव वालों को मत तुम सिखाओ, क्योंकि पेड़ पौधे और अंधेरों के बीच में ही रहते हैं। अगर ऐसा वहम का ही मामला होता तो आए दिन हिलते पेड़ में हमें भूत दिखता, कुएं के पास हमें खड़ा भूत दिखता, हमें हर जगह भूत ही भूत दिखता होता। तो हमें मत सिखाओ कि क्या भूत था, क्या हमारा वहम था। तो ये चीज़ है। एपिक आंसर फ्रॉम अंकल जी। हाँ, सीरियसली। हाँ, एक साइकोलॉजिकली भी चीज़ होती है, पता होता है, पता चल जाता है। वैसे भी जो इसके मम्मी पापा है ना, वो इन सब चीज़ों में बिलीव करते भी नहीं है, ठीक है, कि ऐसा कुछ होता है। अगर उन्होंने वो चीज़ फील करी है तो वो झूठ तो नहीं हो सकती है। तो ये दो कहानियाँ और प्लस मेरी ये सच्ची जो घटना थी ये सुनाई। अब मैं चाहूँगी कि वो कहानी सुनाए अपने दर्शकों को, जो एक तुम्हारे गली में एक डेविल जिसको कह रहे थे वो बच्चा था, तो क्या कहानी थी? अच्छा, हाँ, तो हमारे घर के पास ना एक कपल रहते थे, उनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, ठीक है, तो वो पेरेंट्स नहीं बन पा रहे थे, और उनको जो पहला बच्चा हुआ ना वो बहुत सालों बाद हुआ था। और सच में जब वो पैदा हुआ था ना, तो मम्मी लोग बताते हैं कि वो पूरा डेविल टाइप दिख रहा था। मतलब उसके दांत निकले हुए थे, उसके लंबे दांत थे, और उसके नाखून भी थे, और उसके हाथ पैर बहुत एबनॉर्मल टाइप के थे, और थोड़ा डार्क टाइप का पैदा हुआ था। वो बहुत अजीब कलर था उसकी बॉडी का, स्किन का कलर भी अलग ही था। तो और बताते हैं, जो मम्मी पापा बता रहे थे कि जब वो पैदा हुआ था तो आंधी तूफान आ गया था, और पहले जो थे बच्चे वो घर में ही उन्होंने घर में ही हुआ था उनको वो बच्चा। तो सारे जो गली के लोग थे ना, उनको पता था कि सब लोग देखने जब गए थे उसी दिन देखा सबने, और सब लोग डर गए थे कि ये तो क्या राक्षस पैदा हो गया है, पूरे इसके जो फीचर्स हैं वो कितने भयानक है, बेकार है, गंदा है, जो भी है। पता नहीं वो बच्चा पैदा होने के बाद मर गया था, या इन लोगों ने, मतलब मेरे पेरेंट्स ने भी क्लियरली मुझे बताई नहीं ये चीज़ कि वो उसको वैसे ही बच्चे को जिंदा ही करे आए। हाँ, या वो मर गया उसके बाद उन्होंने करा। यार जेनेटिक डिसऑर्डर था उसको बेचारे को ना। ये कोई खतरनाक चीज नहीं थी, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती थी ना उस बच्चे को।
डॉक्टर के पास दिखाते या कुछ करते या उसको अपने पास रखते। हत्या या खुद ही मार दिया। हाँ एग्जैक्टली, वो तो एक बहुत बेकार चीज थी यार, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था कम से कम। हाँ। ये कोई कनेक्ट करने वाली बात भी नहीं है ना कि वो पैदा हुआ, ये तो- आंधी तूफान आ गया, ये तो एक उसके अंधविश्वास के दांत, चलते हाँ, एक बेचारे बच्चे की निर्मम हत्या ही मानी जाएगी। हाँ उसके मतलब दांत बाहर है हैं, ना? उसके नेल्स हैं, तो यार ठीक है, वो एक पहले अलग। होता था ऐसा हाँ। ना, कई बार सुना है मैंने कि अच्छा। अगर कोई बच्चा एबनॉर्मल पैदा हो जाता था ना, हाँ अब कई सारे सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे वही। प्रोगेरिया भी तो होता है ना, हाँ। बच्चा बिल्कुल बूढ़े की तरह लगता है, हाँ। उसकी स्किन हाँ। खराब होती है, हम्म। तो क्या आप उसको मार दोगे? जैसे पा फिल्म में भी देखा होगा आपने, वो अमिताभ बच्चन को था, हाँ। है ना, वो सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम के भी बच्चे होते हैं, वो थोड़े से अबनॉर्मल होते हैं, बट अगर कोई एक्सट्रीमली जेनेटिकली खराब बच्चा पैदा हुआ है, जेनेटिक प्रॉब्लम्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको रहने दो ना जितना टाइम वो रहना चाहता है इस दुनिया में। वही था कौन होता उनको। है यार कोई किसी की जान लेने के लिए, अंधविश्वास के चलते वो भी। अंधविश्वास, और सबने ऐसे बोला कि अरे ये तो तुम्हारे घर में पता नहीं कौन राक्षस पैदा हो गया है, जो है ये तो अच्छा नहीं है, देखो इसके पैदा होने पे तो बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, आंधी आ गई है। तो कितने दिन रुका वो बच्चा? वो मुझे नहीं पता ना, मैंने पूछा मम्मी से, मम्मी ने बस इतना ही बताया कि उनके घर में ऐसा बच्चा पैदा हुआ था, और जिसको वो पैदा होने के बाद वो मतलब या तो वो शायद मर गया था पैदा होते, या फिर उसको वो वैसे ही अच्छा, लेकिन पैदा हुआ था बस उतना। हाँ अब कौन जाने, क्या पता वो खुद ही बेचारा एक्सपायर कर गया हो जेनेटिक हो डिसऑर्डर सकता होने है, की वजह हो से। सकता है। हमारे देश में कई सारी ऐसे अंधविश्वास अंधविश्वास की भी घटनाएं हैं। भी होती हैं। कई बार ना औरतें पता है क्या करती हैं, अभी बातों बातों में मैं पोजेशन की बात चली थी तो मैं बता रही हूँ। गांव देहात में पहले क्या होता था ना, हाँ। कि भूत तो होता, चलो असली पोजेशन भी होते हैं, ज्यादातर केसेस तो नकली पोजेशन के होते थे बहुओं के। हाँ। सच में हाँ। बहुओं के ऐसे ड्रामे होते थे, मम्मी बताती है कि ऐसे ड्रामे होते थे। फिर जब कोई, जैसे हम कहते थे कि ओझा आया, या हमारे उड़ीसा में कहते हैं गुड़िया, हाँ। वो आया, उसने कहा कि मटका ले ले अपने दांत में, फिर उसका भूत अचानक से उतर गया, क्योंकि जिसको वो भूतनी चढ़ती है ना, वो इतने मोटे मोटे, हाँ, पानी भर के मटका दांतों से उठा के भागी हैं औरतें, सच में। मेरे को वो हो गई है, वो जो नहीं होता हाँ, कर 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 दांतों में यार। अरे जो जिनको नहीं चढ़ता था ना, जो ड्रामा करती थी, वो फिर उस टाइम पे हार मान जाती थी, अचानक से उनकी भूतनी उतर जाती थी, बेहोश होके सीधे खड़ी हो जाती होंगी। हाँ, कि भाई उतर गई, अब जो थी वो चली गई। अब एक और मजे की बात, मान लो कि अब औरतें जो नई बहुएं बन के आती थी पहले के टाइम पे, वो शर्म लिहाज में रहती थी। अब वो खाना चाहे तरह तरह की चीजें, तो डायरेक्टली बोल नहीं पाती थी कि मुझे जलेबी खानी है, कि मुझे मछली खानी है, कि मुझे, उस पे आती थी तब भूतनी, फिर वो उसके सारे वो पूरे करती फरमाइशें, चटोरापन पूरा करती थी जो वो खाना चाहती थी। तो कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं। तो बहुत फनी इंसिडेंसेस। अब भूतों का इस्तेमाल करके आप अपने खुद के शौक पुगा रहे हो, इट इज फनी ना। अब जब सच में चढ़ेगी ना, तब जलेबी मांगेगी या क्या मांगेगी, फिर पता चलेगा। तो कई सारी ऐसी घटनाएं भी होती हैं। चलो खैर, बहुत मजा आया। हाँ, ये एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। 12:30 हो गए, 12:30 बज रहे, 1.5 घंटा तो हो ही गया हमारी बात। एक नहीं, इतना नहीं हुआ, आधा घंटा ही हुआ है अभी। आधा घंटा? हाँ, आधा घंटा हुआ है अभी बात करते हुए। चलो, ये आधा घंटा बड़े मजे से मजा आया गुजरा, मजा आया सच में। अब कोशिश करूंगी मैं आपको कि जेन्युइन ओरिजिनल पैरानॉर्मल स्टोरीज जो रियल घटनाएं हुई हैं रियल पीपल के साथ, वो लेकर आऊँ। जैसे रेडिट की पहली जो स्टोरीज मैंने आपको दी हैं, वो सारी की सारी रियल एक्सपीरियंसेस हैं। वरना आप खुद बताओ कि कोई इतनी लंबी लंबी स्टोरीज रेडिट पे क्यों टाइप करेगा? किसी के पास बहुत टाइम है क्या मनगढ़ंत कहानियां सुनाने का? बहुत लोगों के पास है भी, नो डाउट, पर मैं एक चीज़ की यहाँ पे गारंटी देती हूँ कि अभी तक मैंने जितनी भी स्टोरीज सुनाई हैं, वो सब जेन्युइन, रियल, ट्रू स्टोरीज हैं। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डॉक्टर पूजा के साथ जो रियल इंसिडेंसेस हुए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है, आप ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। हाँ जी, फिर मिलते हैं।
नेक्स्ट हॉरर स्टोरीज के साथ। अच्छा, मज़ा आया आज। हाँ। चलो।